मम्मी जी भूखी थी, बोल दूं खा ले। बस सब्जी बची है, वही बनानी है। हलवा बन गया है, पूड़ी निकल गई है। रात की सब्जी रखी है कटहल की, उसी में खा लेंगी। मम्मी जी। जी बेटा जी बोलो। अरे बोल रही हूँ खाना खा लो, आपको भूख लगी थी ना, बन गया है खा लीजिए। अरे बहू तो चूल्हा में खाना क्यों बना रही है? अरे मम्मी जी इतनी गर्मी लग रही किचन में कि बता नहीं सकती हूँ, इतनी उमस हो रही है, एकदम से जी भड़बड़ा रहा था मेरा, तो मैंने सोचा कि बाहर की थोड़ी हवा भी लगेगी, आराम से बन भी जाएगा, मुझे तो कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। अरे अंदर तो ऐसा है एकदम से उबल रहा है शरीर। हे भगवान बहू तेरा भी कोई जवाब नहीं है। आदमी गैस के लिए भगता है, तू चूल्हा के लिए भग रही है। चूल्हा की आंच नहीं लग रही होगी? बता, तू सीधे सीधे सामने बैठी है। नहीं मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, अंदर से तो सही है, कम से कम बदन में हवा तो लग रही है। वो तो चलो सब ठीक है, लेकिन आग की तपन से कहीं तुम बीमार ना हो जाओ बेटा। अरे मम्मी जी आप परेशान मत होइए, पहली बार थोड़ी ना चूल्हा में खाना बना रहे जो बीमार हो जाएंगी। और फिर ऐसा कौन है जो चूल्हा में खाना बनाने से बीमार हो जाता है, बताइए जरा। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, गर्मी ज्यादा है, तुम सामने बैठे हो, ऐसे बैठो, तिरछा बैठ जाओ। नहीं मम्मी जी मुझे ना यहीं से ऐसे ना आसानी है पूड़ी निकालने में, और ऐसी गर्मी में पूड़ी बेटा क्या करूं मम्मी जी। आपको भूख लगी थी, मैंने सोचा जल्दी जल्दी ना पूड़ी बना देती हूँ, नहा भी नहीं पाई थी, नहाया नहीं था तो रोटी बना नहीं सकती थी, इसलिए मैंने आपके लिए पूड़ी बना दी। अरे नहा धो के आराम से बनाते, इतना थोड़ी ना भूखे थे हम। चलो फिर भी अगर बना दी तो अच्छा है, अब रहने दो, सबके लिए हो जाएंगी, यही खा लेगा सब कोई। और क्या, फिर जब किसी को भूख लगेगी तो बाद में देखा जाएगा, तो दाल चावल दोपहर के हो जाएंगे। हाँ बेटा चल मैं थाली लेकर आती हूँ, खा लूँ, मुझे तो वैसे ही भूख लगी थी, रात में मैंने कम खाना खाया था गर्मी की वजह से, फिर नींद नहीं आती है, इधर उधर करमटे बदलो ना, ज़्यादा खा लो तो भी जब मैं जगी तो फ्रेश व्रेश हुई, कुल्ला मंजन किया, नहाया आया, पूजा वूजा की, फिर लगी भूख, देखा तो कुछ था नहीं, तभी तुमसे बोला था बेटा भूख लगी है। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब बन गया, आप खाइए आराम से। थाली ले आऊँ, परस लूँ खाना, फिर खाती हूँ। ठीक है मम्मी जी। ओ मम्मी जी सुनिए, तो हम क्या कह रहे थे? बोलो। हम ये सोच रहे थे कि 2-3 दिन की हमारी छुट्टियां भी हैं और घर ही में रहना है, काम कुछ है नहीं है, सोच रहे थे सुनता दीदी क्या हुआ है क्या, बहुत दिन हो गई बात भी नहीं हुई, और मुझे लग रहा है वो अभी तक नाराज है, उनका भी फोन ऑन नहीं आता है ज्यादा, सोच रहे हो आए। चले जाओ बेटा, किसने मना किया है, घूमाओ, छुट्टियां हैं। वही तो सोच रहे थे, आपको चलना है तो चलिए ना। अरे ना ना मैं नहीं जाऊंगी, वो मुझसे तो बहुत ही नाराज है, बात ही नहीं करती। एक दिन मैंने फोन किया तो कह रही थी कि हम नहीं जानते आपको कौन हो। मैंने कहा बेटा कैसी बात कर रही है सुनता, तू अपनी माँ को ही भूल गई? कह रही हमारी कोई माँ। मुझसे तो इतनी गुस्सा है कि बता नहीं सकती हूँ। चले जाओ तुम, घुमाओ बेटा, और एक काम कर बेटा को भी लिए जाना, दोनों मियाँ बीवी घुमाओ मिलके, अपने भाई से मिलेगी ना तो थोड़ा मन खुश हो जाएगा। बोला तो था इनसे, लेकिन ये कह रहे हैं मुझे छुट्टी ही नहीं है, तू ही चली जा, तो फिर मैं ही अकेले जाती हूँ। कोई बात नहीं, वो बाद में घुमाएगा, तू चली जा घुमा, 2-3 दिन उसके साथ रहेगी ना तो उसका मन बहल जाएगा, गुस्सा शांत हो जाएगा। अरे मम्मी जी आप परेशान मत होइए, भाभी हैं हम उनकी, मना लेंगे। हाँ बेटा समझा देना, कह देना देखो ये लड़कपन अच्छा नहीं होता है, और फिर हमने तुम्हारे अच्छे के लिए किया था, तुम बुरा मान रही हो, ऐसे थोड़ी ना होता है, हंसी खुशी बेटी ससुराल से मायके आए तो अच्छा लगता है, और हमेशा लड़ लड़ के आना अच्छा भी तो नहीं लगता। बता बहू तू ही बता। अरे मम्मी जी आप परेशान क्यों हैं, दीदी धीरे धीरे समझ जाएंगी, अभी उनकी उम्र ही क्या है, बालकपन है एकदम से। कोई बालकपन नहीं है, एक बेटे की माँ बन चुकी है, अब जिंदगी भर बालक ही बनी रहेगी। तू बता कब समझदार बनेगी? अगर ये ऐसी बनी रही ना तो इसकी कहीं इज्जत नहीं होगी। हम तो चलो माँ बाप है, भाई भौजाई हैं, सब सह लेंगे, ससुराल वाले थोड़ी ना सहेंगे। मैं चाहती हूँ कब समझदार हो जाए, समझ जाए, अपना घर अच्छे से चलाए, कि सब वहाँ की मीठी प्यारी रहे। मैं तो दिन रात परेशान रहती हूँ, दिन रात सोचती हूँ, उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। अरे मम्मी जी इतना सोचने की क्या जरूरत है, आराम से खाइए पिए मस्ती से रहिए, वो भी अपने ससुराल में है, और फिर ये तो चलता रहता है, इतना क्या सोचना है। बात तो बेटा तू सही कह रही है, लेकिन क्या करूँ, माँ हूँ, आत्मा नहीं मानती है, चारों तरफ भटकती है, यहाँ तुम लोगों की तरफ, वहाँ सुनता की तरफ, छोटी बेटी की तरफ, कहते नहीं ये मोह माया बहुत बुरी चीज़ होती है, अभी तुम लोगों में आत्मा फंसी है, फिर आगे चल के बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादी ब्याह करना है, उनमें मोह माया चली जाएंगी, ये होगा वो होगा, इंसान की ज़िंदगी एकदम से नरक ही समझो। वो तो है ही है, माया जाल बहुत बुरी चीज़ होती है।
एक से बंधन है। उन्होंने कहा माँ बाप भाई बहन चाची ताई, उन्होंने कहा भी मम्मी पापा, फिर बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, ऐसी आत्मा फंसी रहती है। चल तो बातें करनी है तो बातें तो बाद में हो जाएंगी, जल्दी से निपटाइए खाना वाना। उतनी देर से आग में सिक रही है बैठे बैठे, गर्मी है भुन जाएगी। और फिर नहा धो ले अच्छे से आराम से, और कुछ फल फ्रूट लिए जाना और तैयार होके चली जा। हाँ मैं ले जाऊंगी, सब कुछ ले जाऊंगी। आप खाना खा लीजिए। ठीक है चलो, खाना तो बन गया है, बस अब नहाना है, नहा के रेडी हो जाऊं, रेडी होके निकलूं। अभी मौसम भी ठंडा है। अरे बहू, फोन भी नहीं किया, बताया भी नहीं कि आ रहे हैं। बताओ, कोई व्यवस्था भी नहीं है। कोई बात नहीं दादी, अपने घर में आने में क्या बताना है? अपना घर है, जब चाहो तब चले आओ। वो बात तो है बेटा। और दादी, माँ जी नहीं दिख रही है, दीदी नहीं दिख रही है, सब दीदी लोग कहाँ हैं? अंदर होंगी, सब काम काज में लगी होंगी। अब जानती तो हो तुम, इतने घर में काम है, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, बुलाती हूँ अभी। बहुत दिन हो गए थे, बात भी नहीं हो रही थी, अभी तक पता नहीं दीदी गुस्सा है क्या है। तो हमने मम्मी जी से बोला कि जाते हैं घूम के आते हैं दीदी के यहाँ। अच्छा किया, भले आ गई, खुशी हुई देख के। अरे ओ सुनता बहू, देख तो जरा कौन आया है। अरे दादी आ रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। ठीक है बेटा, झाड़ू वाड़ू बाद में लग जाएगी, तू आ पहले। अरे ऐसा कौन आ गया दादी जो आप मुझे झाड़ू लगाने से मना कर रही हैं? अरे आ तो पहले, देख तो। अब मैं इधर से क्या बताऊं, तू सारी बातें उधर ही से पूछ लेगी क्या? इधर आके देख तो सही। ठीक है दादी, आती हूँ। देखा, तेरी भाभी आई है। हाँ दादी, देख तो रही हूँ भाभी आई है। अरे तो फिर जाना, जल्दी से चाय नाश्ता बना के ला, बढ़िया से व्यंजन, अपनी भाभी को नाश्ता करवा। पैर छू रहे दीदी। खुश रहो। कैसी हैं? सामने खड़ी हो, दिखाई नहीं दे रहा क्या? अच्छी होंगी। सुनता बहू, कैसे बात कर रही है बेटा? तेरी भाभी आई है इतने दिनों बाद, तुझसे मिलने आई है। देख तो तेरे लिए कितना सारा सामान लाई है। पता है दादी मुझे, खाली हाथ तो आएंगी नहीं, कुछ ना कुछ तो लाएंगी। ये वही भाभी हैं जिन्होंने अपने घर से मुझे बेइज्जत करके निकाला था। अरे दीदी, क्या बोल रही हैं आप? वो हम आपको बेइज्जत करके निकालेंगे? हे भगवान जी, हम क्यों निकालेंगे? क्या वो आपका घर नहीं है? क्यों, जब मैं आ रही थी तो किसी ने रोका था मुझे? हैं? भैया को देखो तो ताने मारते थे, मम्मी को देखो तो ताने मारते थे। भाभी ने कितने ताने मारे? माना कि भाभी ने कुछ बोला नहीं तो क्या हुआ, रोका भी तो नहीं। सुनता बहू, अपने घर आए हुए मेहमान से ऐसे बात करते हैं? तेरा दिमाग तो सही है ना बेटा? हाँ दादी, दिमाग सही है, तभी बोल रही हूँ। आपको पता है, जब माँ जी मुझसे नाराज हो गई थी तो मैं चली गई थी यहाँ से, तो जितने ताने मुझे यहाँ सुनने को नहीं मिले थे ना, उतने ताने मुझे अपने खुद के मायके में जहाँ मैं पैदा हुई बड़ी हुई वहाँ सुनने को मिले। भैया ने मेरा खाना पीना जीना आराम कर रखा था, मम्मी आए दिन सुनाती थी बातें, तू अच्छे से आएगी तो तेरा मायका है, लड़की आएगी तो तेरा मायका नहीं है, ये वो कितनी बातें करते थे। और आज ये किस लिए आई है यहाँ पे? अब तो मैं खुश हूँ यहाँ पे, मुझे कोई कुछ नहीं कहता, मैं ही सबको सुनाती हूँ। आप लोग यहाँ किस लिए आई हो, बता मुझे। अरे दीदी, वो बातें तो गई, आपको पता है ये किसी ने दिल से नहीं बोला था, सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला था। जब आप आ गई थी ना तो बहुत रो रही थी मम्मी जी। आपके भैया, वो तो आपको जान से ज्यादा प्यार करते हैं, इतना तो अपनी खुद की बच्ची से प्यार नहीं करते हैं। बोल रहे थे कि मैंने अपनी बहन को किस तरीके से भेज दिया। तब मम्मी ने समझाया कि चलो, अगर इस व्यवहार से उसका घर बसता है तो बस जाए, लेकिन दिल से किसी ने कुछ नहीं बोला था। झूठ मत बोलो भाभी, मुझे सब पता है, मेरा दिल इस तरीके से तोड़ा है सब लोगों ने कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मर भी जाऊंगी ना तब भी नहीं आऊंगी कभी। पागल हो गई है सुनता बहू, तू ऐसे बात नहीं करते हैं। हैं? अगर वो तुझसे प्यार नहीं करते होते तो तुझसे मिलने आते?
और देख तो कितना सारा सामान लेके आए हैं। अरे दादी रहने दीजिए, बोल लेने दीजिए। कहते हैं ना, जब इंसान ज़्यादा दुख में होता है तो उसको या तो ज़्यादा बोल के भड़ास निकालनी चाहिए, या फिर रोना चाहिए, या फिर हंसना चाहिए। जैसे उसकी भड़ास निकले निकल जाए। हमारे लिए तो सब बराबर है। और हाँ, उनका गुस्सा होना जायज़ है। सही बोल रही हैं कि मैंने रोका भी तो नहीं आने से। अगर मैं रोक देती ना तो आज आप यहाँ नहीं होती दीदी, समझी ना। मैंने भी कुछ समझ के नहीं रोका था, लेकिन डर तो मुझे भी हुआ था। पर क्या करूँ, मैं मजबूर थी। अरे तो मजबूर थी तो अपने घर में रहती, आने की क्या जरूरत थी? और ये सामान लाके क्या साबित करना चाहती हो कि मेरे ससुराल में कुछ नहीं है? एक काम करो, ये अपना सामान भी ले जाओ, और जो जरूरत हो मुझे बताओ, मैं और बांध दूंगी। तो भैया को दे देना, मम्मी को दे देना, समझी ना। उनके पैसे की दौलत की मुझे भूख नहीं है। और यहाँ ना कोई हमदर्दी जताने ना है। मैं खुश हूँ, मेरा परिवार है मेरे साथ। सुनता बहू, वकालत कर ली हो ना, तो जा चाय नाश्ते की तैयारी कर। हाँ दादी, चाय नाश्ता तो जरूर कराऊंगी, क्योंकि मेरे घर आई है भाभी, मेहमान है हमारे घर की। जो आप कहेंगी वो कराऊंगी, लेकिन सिर्फ मेहमान बना के। मेरी कोई भाभी भाभी नहीं है। सुनता बहू, ऐसे बात नहीं करते हैं अपने से बड़ों से। दादी, आज आप चाहे मुझे थप्पड़ मार दो, वो मंजूर है, लेकिन ये भाभी का मेरे घर आना मंजूर नहीं है। क्यों आई? अरे पहले फोन की होती ना तो हम बता देते कि हमारे घर आने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं दीदी, हमें तो आपसे मिलना था, देखना था। अगर आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा तो हम चले जाएंगे। पर आप इस तरीके से इतना नर्वस होके मत बोलिए। इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमने आपको देख लिया, आपसे मिल लिया, हमें तो बस इतने में हम खुश हैं। हाँ तो फिर ठीक है, आपको खुशी मिल गई, हमसे मिल लिया, सब कुछ हो गया, तो हम हाथ जोड़ रहे हैं आपकी। आप जाइए अपने घर, चाय नाश्ता करिए, खाना खाइए, आराम से रहिए। थक गई होंगी आते टाइम तो आराम कीजिए, शाम को चली जाइएगा, ठीक है। वैसे भी आप बड़े लोग हैं, आपको कौन सा बस से, ट्रक, ठेला से, ट्रेन से जाना है? कार से आई होंगी, कार से चली जाना। अरे दीदी, आप कैसे बात कर रहे हो? मैं जैसे बात कर रही हूँ सही कर रही हूँ। दादी, हाँ बोल बेटा। भाभी से बोल दीजिए खाना खा ले, चाय नाश्ता कर ले, यार रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं प्रिया से भेजती हूँ चाय नाश्ता करवा के, और वापस करवा दीजिए। अरे बेटा बहू, इसकी बातों पे मत आना, नादान है। अभी इसके अंदर बहुत लड़कपन है, बुरा मत मानना। अरे दादी, हम क्यों बुरा मानेंगे? हमें पता है उनकी आदत, हम कभी बुरा नहीं मानते हैं। हाँ बेटा, वही तो।